घोषित कर देगा 400 पार बस। अब की बार 400 पार। हाँ 400, इनको पता है कि 400 सीट पार है, मगर पुलवामा हत्याकांड के बारे में नहीं पता इनको आज तक। भैया ये बता रहे क्या हैं, बता रहे भैया? वो भैया बोल रहे हैं कि 400 पार आपका जो डीजल पेट्रोल और ये मतलब जो है वो सब होगा। भैया तो भाग गए, भैया भाग गए, ओ भैया भैया तो भाग गए। लोकसभा चुनाव में कौन सत्ता में आने वाला की संभावना है? मोदी जी। एक मिनट, ये कौन सा नारेबाजी है क्या भाई साहब? नहीं नारेबाजी है। हाँ बताइए कहाँ की बात कर रहे हैं? पूरे देश में किसी सरकार है? पूरे देश में हम समझे कि जनपद गाजीपुर की बात कर रहे हैं। बताइए, हम जनपद पर आप पहुँचते हैं। देश में तो गठबंधन की सरकार आएगी आगे। गठबंधन की सरकार है, चाहे किसी भी गठबंधन की आएगी। इंडिया गठबंधन की आएगी। इंडिया। हाँ गठबंधन की है। गाजीपुर की 3 उम्मीदवार हैं, वो डॉक्टर उमेश सिंह बसपा से हैं। उम्मीदवार कोई नहीं है, एक ही सांसद है, वर्तमान रह जाएगा। और आगे बोलिए। इस बार का सांसद जो वही रह जाएगा? बस आगे बोलिए, अगला प्रश्न। अरे मनोज सिन्हा बहुत अच्छा, सुनिए हमारा जवाब भी तो दीजिए। मनोज सिन्हा जो है कि यहाँ पे सांसद रहे, अच्छा काम किए थे। वो गवर्नर हैं, बहुत ही करीबी, वो एलजी हैं। हाँ उनको अभी फाइट में वो नहीं है। बताइए, आगे बोलिए। क्या लग रहा है, रोजगार मिलेगा युवाओं को? रोजगार ये किस चिड़िया का नाम है? ये सारे लोग ट्रेन पकड़ के बाहर जाते हैं, मुंबई कलकत्ता गुजरात जाते हैं सूरत में कमाने। यहाँ रोजगार किसने ढूंढा है? पढ़े लिखे लोग नहीं है तो? अरे भाई साहब, उद्योग शून्य जिला है। आप पढ़े लिखे हैं ना, इतना तो पता करिए कि गाजीपुर उद्योग शून्य जिला है और यहाँ से रोजगार के लिए बाहर जाना है। या यहाँ जो और लोग बोल रहे थे उद्योग जिला रहता तो यहाँ से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं थी। 2014 से 2019 के बीच में जो विकास हुआ है, अब 2019 से 2024 के बीच में उठा के देख लीजिए कितना विकास हुआ है। विकास नजर आ रहा है? 2019 से 2024 के बीच में आप गाजीपुर जनता से पूछ लीजिए विकास कहाँ हुआ। गाजीपुर की जनता आप ही है, बताइए। गाजीपुर की जनता हम बता रहे हैं 2019 से 2024 के बीच में विकास नहीं हुआ है। अच्छा। सारे विकास के रथ रुक गए हैं। 2014 से 2019 के बीच में विकास हुआ था। वो विकास का ही देन है कि आज गाजीपुर स्टेशन दिख रहा है। नहीं तो मैं भी आज भी छोड़ने ही आया हूँ स्टेशन पे, पहले भी छोड़ने आता था। विकास का जो पैमाना आप समझते हैं, विकास का पैमाना क्या होता है? बताइए विकास का पैमाना। लीजिए, सुन लीजिए। इंडस्ट्रियल स्थापना विकास का पहला पैमाना है। स्थापना होगा कहाँ से? जब भी हमारी सरकार, किसी की भी सरकार रही हो, सपा की सरकार रही हो, तो यहाँ पे भाजपा का सांसद रहेगा। भाजपा का सरकार रहेगा तो सपा का सांसद रहेगा। तो इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा कहाँ से? सांसद सरकार ले आएगी। सरकार अगर तो सरकार लाएगी तो सरकार में, सर हम भी बता रहे हैं कि सरकार में जनता खोजती है सरकार, और सरकार में जब हमारा आदमी नहीं रहेगा तो सरकार आएगी कहाँ से? देखिए इसका असली चीज जान लीजिए। ये अमेंडमेंट करना होता है संसद में, और आज तक की जितनी भी सरकारें रही हैं, कभी गाजीपुर को जो है उद्योग सिंह जिला से बाहर चीनी मिल नहीं था। गाजीपुर का चीनी मिल नहीं था, कटाई मिल नहीं था। औद्योगिक क्षेत्र था साहब। जिनकी चर्चा करें आप, नंदगंज पता कर लीजिए, खत्म है ना। वो सूती मिल की बात करेंगे, जाके पता कर लीजिए, खत्म हो गया है। ठीक ना। ये भी पता कर लीजिए, बसपा की सरकार में इंडस्ट्रियल एरिया ही खत्म है, उद्योग शून्य जिला घोषित है। तो जब तक उससे बाहर नहीं हुआ, विकास जैसी चिड़िया का चर्चा करना ही बेकार है। अच्छा, युवा जितने भी पढ़े लिखे युवा है लगातार कह रहे हैं कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर रोजगार की बात करें तो क्या लग रहा है, इस सरकार की कुछ संभावनाएं हैं रोजगार के लिए? रोजगार तलाशते लोग ओवरेज हो जा रहे हैं। झोला ज्यादातर पीठ पर देखिए, झोला लिए हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। में अगर रोजगार नहीं रहता तो अभी दरोगा भर्ती हुआ था, आपके सामने हुआ था कि नहीं हुआ था? दरोगा भर्ती हुआ, कांस्टेबल भर्ती हुई तो उसको लीक करा दिया गया विपक्ष के द्वारा। 5 लाख नौकरियां मिली है ना? विपक्ष के द्वारा उसे लीक करा दिया गया। विपक्ष के द्वारा करा दिया, लीक करा दिया गया। सत्ता पक्ष वाले कहाँ थे उस समय? हमारे जो है इतना लोग पढ़ लिख कर बड़े जो भी पेपर आउट हुआ, योगी जी ने उसको कैंसिल करके, और चुनाव के बाद वो फिर एडवर्टाइजमेंट आएगा और वो जितने लोग भरे थे उन सभी लोगों को मौका दिया जाएगा। उसी चुनाव के चक्कर में बहुत लोगों को उसमें कुछ एज की प्राथमिकता भी दी जाएगी। योगी ने उसमें 47 तक 50 साल की उम्र हो जाएगी युवाओं को, तो सरकार नौकरी देगी। 47 तक ये देश जो है बड़ा विकसित हो जाएगा। सब 60 साल के हो जाएंगे, सबको नौकरी मिलेगा।
मोदी जी 75 साल में नौकरी कर रहे हैं। और इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने से नौकरियां मिल जाएंगे। ये सही है। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने से नौकरियां मिल जाएंगी। आज के युवा जो पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी की ज़रूरत नहीं है, वो अपना दिमाग रखे हुए हैं। अगर नौकरी चाहिए तो उस हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं। अभी आपके बीच में ही आईएएस और पीसीएस का जो रिजल्ट आया है वो पढ़े लिखे युवा नहीं थे तो कौन था? रील्स बनाने वाले ही युवा को नौकरी नहीं मिल रहा है। मेरी तरफ से यही एक बात है, रील्स बनाने वाले युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। इससे ये बता दीजिए वैकेंसी कितनी आई है, पहले वैकेंसी पर चर्चा कर लीजिए। वैकेंसी पर चर्चा करें उसके बाद हम रील्स पर पहुंचते हैं। वैकेंसी कौन कौन? वैकेंसी अभी आरपीएफ की वैकेंसी आई हुई है। आप सरकारी रिजल्ट खोलिए और उसको देखिए, वैकेंसी आई हुई है। इस समय आई है वैकेंसी आती है। वैकेंसी 5 लाख से ऊपर नौकरियां दी है भाजपा। पॉलिटेक्निक के लड़के तैयारी कर रहे हैं, उनको जेई वैकेंसी नहीं आई और आप कह रहे हैं कि नहीं वैकेंसियां आई हुई हैं और जो पढ़े लिखे हैं उनको नौकरियां मिल रही हैं। वही तो बात है। एक के डिग्री बढ़िया है, जो भक्त हों वही डिग्री, बाकी सब डिग्री बेकार। जितने युवा हैं सब बेकार हैं, इनकी पढ़ाई बेकार है, इनकी डिग्री बेकार है भैया। ये देखिए ये लड़के युवा भैया क्या लग रहा है, ये कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लड़के नौकरी पा रहे हैं। हाँ। तैयारी करते हैं आप लोग? तैयारी बिल्कुल करते हैं हम लोग। क्या पढ़े लिखे लड़के युवा नौकरी पा रहे हैं? नौकरी मिल रही है? वैकेंसी आ रही है? वैकेंसी तो बिल्कुल नहीं आ रही। अभी मेरे ही दोस्त का एक भाई है, मेरा भाई है, एक छोटा पंडित है, उसको अभी बीएसएफ में नौकरी मिली है। अग्निवीर से वो जो भी रिलेटेड हो उसको अभी नौकरी मिली है। अभी वो परसों का वर्दी पहन के फोटो खींच के भेजा है। अच्छा, अग्निवीर की नौकरी आपको अच्छा लगा है? हाँ ठीक है, सब सुरक्षित होंगे। आपको क्या लगता है? एक मर गया था अग्निवीर वाला, उसको एम्बुलेंस से गाड़ी से लेके आए थे लोग। शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा चाचा। हाँ वही ना, शरीर का भैया लो क्या खबर दिया रहे हैं? ये ऐसा आप पंडित जी, आपके भाई पंडित जी है, पंडित जी की बात ऐसा नहीं है। ये सब गलत प्रचार किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। क्या बात है बताइए चाचा। उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि उसमें जो नौकरी अग्निवीर का दिया जा रहा है उसमें नौजवान लाइन लगा रहे हैं और विपक्ष कर रहा है कि कोई जा ही नहीं रहा है। आप लोग नौकरी के अग्निवीर की वैकेंसी को क्या मानते हैं? अग्निवीर बंद होनी चाहिए। चाचा कह रहे हैं कि लाइन लगा रहे हैं लोग। नहीं, लाइन लगा नहीं रहे वहाँ, बल्कि छोड़ के भाग रहे हैं छोड़ लाइन के। लगाने का कहीं ना कहीं गांव के लोग जब बेरोजगार हैं, जब रोजगार नहीं मिलेगा तो मजबूर में लाइन लगा रहे हैं। तो अग्निवीर योजना अच्छी योजना नहीं है, इसको बंद होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि होना चाहिए, ये सही है? होना चाहिए। मेरे यहाँ अधिकतम, मेरे गांव में, जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, अधिकतम वहाँ से फौजी यहाँ तक कि लेफ्टिनेंट भी पैदा हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट एक मेरा भाई था, वो भी बता रहा था कि इस अग्निवीर योजना को बंद करना चाहिए, क्योंकि जो ये अग्निवीर के जो लड़के हैं किसी की कदरी मतलब कुछ नहीं है। क्या 4 साल में जब आदमी अभी सीखेगा तब तक घर चलाएगा, रिटायरमेंट हो जाएगा तो घर चलाएगा। तो ये योजना बंद होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, भैया जी कह रहे हैं कि रोजगार मिल रहा है, बीएसएफ का रोजगार मिला, जो लड़के पढ़ लिख रहे हैं उनको रोजगार मिल रहा है, तो और बच्चे जो है कि पढ़ लिख नहीं रहे, कहाँ मिला है? मुझे बताइए, मैं एक इंडिया लेवल का खिलाड़ी भी, सुन लीजिए भैया, इधर सुनिए, मैं इंडिया लेवल का खिलाड़ी भी हूँ। मैं राजनीति के साथ साथ एक खिलाड़ी भी हूँ। इंडिया में मेरा मेडल भी है। लेकिन जिस समय मेरी उम्र हुई 18 वर्ष, तो कहीं ना कहीं देश में, प्रदेश में भी भाजपा सरकार बन गई थी और कहीं ना कहीं खेल कोटा की भर्तियां भी बंद होने का काम की। आप पता करिए हाँ कि खेल से भर्ती हो रही है कि नहीं हो रही है। अभी पहले जो है कि होती थी, बहुत ज्यादा होती थी। हाँ, कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के भारतीय बोले भैया, जिनको लग रहा है कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं, अभी वो भाई साहब बोल के गए हैं पीछे से, उनको बुला के पूछिए कि उनका ग्रेजुएशन कहाँ है। भैया हम बिजनेस करते हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हम बिजनेसमैन हैं। भैया बताइए बताइए क्या करना चाहते हैं? क्या आप अभी क्या बोलेंगे? हम बिजनेसमैन हैं। वो नहीं है। आप बोले कि नौकरियाँ आ रही है, नौकरियां आ रही हैं, आ रही है नौकरियाँ। कहाँ आ रही है? अभी दरोगा भर्ती हुआ था कि नहीं हुआ था आप बताइए। दरोगा भर्ती आ रही है, लेकिन कितने सालों पे आ रही है? 2017 में कांस्टेबल भर्ती 3 लाख की वैकेंसी जो है कि पूरा रिक्त स्थान इसी रेलवे में बड़ा पड़ा है, लेकिन 5000 वैकेंसी आती है और साहब कहते हैं कि नहीं पढ़े लिखे युवा जो है कि नौकरियां पा रहे हैं। सुनिए एक मिनट, आप सोचेंगे कि 3 लाख भर्तियां हो जाओ, भर दी जाओ उन सीटों को, तो ये सरकार, कोई भी सरकार होगी, इतना जल्दी नहीं हो सकता। इससे पहले नहीं होता था क्या? होता था। हाँ, इससे पहले नहीं होता था। एक बार में 3 लाख भर्तियां नहीं होती। इससे पहले नहीं होता था। हाँ? जितना इस सरकार में लड़के बेरोजगार है ना, किसी सरकार में नहीं रहते थे। इस सरकार से महंगाई है, इस सरकार में महंगाई की बात कर रहे हैं भाई साहब। 2014 से पहले आटा और तेल का दाम पूछ लीजिए सिलेंडर का,
क्यों? 2014 के बाद कितना बढ़ा? सिलेंडर 400 था, इस समय 800। सुनिए, ब्लैक में कितने का मिलता था? ब्लैक की बात छोड़िए यार, सरकारी इस समय सरकारी ब्लैक में हम लेके आए हैं, ब्लैक का दाम जानते हैं। सिलेंडर के लिए लाइन लगती थी, पकौड़ा डालना है। आज घंटा लाइन लगाने के बाद नहीं लगती है। लाइन पे सिलेंडर आके गाड़ी पहुंचा के जाती है। आप फोन करिए, गाड़ी पकौड़ा छानिए, रोजगार नहीं मिल रहा तो बस काम खत्म। वो भी तो रोजगार है। आप क्वालिफिकेशन किए ना? क्या क्वालिफिकेशन आप? हम बीकॉम किए हैं। बीकॉम करके क्या मतलब कि आप बिजनेस कर रहे हैं? क्या मतलब है? हमको बिजनेस इससे चाहे हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल करके बिजनेस करना ही था। लड़के करना था। इस समय जो सरकारी नौकरी तैयारी करे लड़के गलत थे। तब साइड में ही रही है। वो तो चुनाव घोषित कर देगा, समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। चुनाव घोषित कर देगा। अब की बार 400 पार। हाँ, 400 इनको पता है कि 400 सीट पार है, मगर पुलवामा हत्याकांड के बारे में नहीं पता है इनको आज तक। भैया ये बता रहे हैं, वो भैया बोल रहे हैं कि 400 पार आपका जो डीजल पेट्रोल और ये मतलब जो है वो सब होगा। भैया तो भाग गए, भैया भाग गए, ओ भैया भैया तो भाग गए। ये अब बताइए, क्या लग रहा है कि ये विकास की जर्नी क्या किया जाए? विकास के लिए क्या क्या होना चाहिए? विकास के लिए तो परिवर्तन तो होना जरूरी है। विकास के लिए क्या होना चाहिए? विकास के लिए भाई परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन में किसका परिवर्तन करेंगे? यहाँ के सांसद का परिवर्तन करेंगे कि देश से सत्ता में बैठे? देश का परिवर्तन होना चाहिए। सत्ता चेंज होना, सत्ता चेंज। एक आप सांसद चेंज नहीं होंगे? नहीं, सांसद भी चेंज होना चाहिए। सांसद भी चेंज। जब सत्ता चेंज होगा तो सांसद चेंज हो जाएगा। एकदम ऑटोमेटिकली हो जाएगी। गाजीपुर के सांसद को चेंज कर देंगे आप लोग, सत्ता चेंज हो जाएगी? नहीं, यहाँ से मजबूत रहेंगे तभी तो आगे मजबूत रहेंगे तभी, यहाँ से मजबूत रहेंगे तभी तो जाके आगे रहेंगे तभी तो। बोल रहा हूँ हर प्रत्याशी यहाँ पे अब इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है, कहीं ना कहीं उसको हम लोग मजबूत करने का काम करेंगे। जब यहाँ से वो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीत कर जाएगा तभी हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार। भैया पारसनाथ जी भी कम नहीं है, मनोज सिन्हा के बहुत करीबी, उन्होंने विकास दिखाया। अरे भैया, एक पर्चा दाखिला के लिए आपके मंत्री जी आ गए, बहुत सोचने वाली बात है। इससे पहले पर्चा दाखिला नहीं होता था, ये बताइए। इससे पहले भी तो होता पर्चा दाखिला, होता था कि 5 लोग 6 लोग से अधिक नहीं जाएंगे। यहाँ पे काफिला आ गई पूरी। बिजनेस वाले भैया कहाँ गए? बिजनेस वाले भैया चले गए, बिजनेस करना था। बाकी आपको सरकारी नौकरी करनी है तो कहीं ना कहीं क्या करना चाहिए? हम तो पहले ही बोले कि चेंज होना चाहिए। परिवर्तन हो पाएगा तभी। हाँ, परिवर्तन एकदम होगा। और सांसद कौन बनने जा रहा है यहाँ पे? अफजाल अंसारी। गाजीपुर में सांसद कौन बनने जा रहा है? अफजाल अंसारी बनेंगे। अफजाल अंसारी। अफजाल अंसारी जिंदाबाद। एकदम। कोई कह रहा है कि उमेश सिंह लाइन में है। नहीं। अफजाल अंसारी है। हाँ, एकदम बीजेपी का कोई खास नहीं है। क्या भैया, क्या कुछ बोल रहे हैं? अंसारी जिंदाबाद। लाखों वोटों से जीत कर जा रहे हैं, सदन में जाएंगे इस बार। सारे रिकॉर्डों को तोड़ने का काम करेंगे इस साल। इस बार 1 लाख पार, इस बार 1 लाख एकदम 100%। रिकॉर्डों को अफजाल अंसारी जी तोड़ने का काम चल जाएगा। अब लोग कह रहे हैं अफजाल अंसारी का जो बेल्ट रहा है वो तो कट गया है, इस बार वोटे नहीं मिलेगा। बढ़िया नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। इससे पहले भी तो कटा था, नहीं चुनाव जीते हैं। विधानसभा वाला परिणाम देख लीजिए, हर जगह से सपा मजबूती के साथ जीती है। और एक यही है जो सदर विधानसभा, यहाँ 17 वोटों से लगभग 2000 वोटों जीते हैं। बाकी 20,000 पार है। हमारा जमानिया हम जीते, जमने विधानसभा से वहाँ से 22,000 ओम प्रकाश जीते हैं। और बाकी सब विधानसभा जो 5 विधानसभा बची हैं वहाँ से 40,000 अंतर से सभी लोग लीड किए हैं। उतना ही वोट इनको दे दीजिए, अफजाल अंसारी को, एकदम जीत जाएंगे।